सभी देशवासी भाई बहनों व अध्यापक साथियों को नमस्कार। आज 61वें शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या है। हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत 5 सितंबर 1962 पंडित राधाकृष्ण सर्वपल्ली के 77वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में उनकी याद में शुरू की गई। साथियों, प्रत्येक वर्ष भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन शिक्षकों को उनका बनता सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। अगर हम पश्चिमी देशों या विकसित देशों की बात करें तो जो एक अध्यापक को, एक शिक्षक को, एक गुरु को वहाँ सम्मान मिलना चाहिए, वो हमारे देश में अभी तक नहीं मिल पाया है। गुरुवो देवो गुरु ब्रह्मा, हम ये पढ़ते हैं यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार गुरु द्रोण के एक बार कहने मात्र से ही एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर उनके चरणों में रख दिया। ये केवल इतिहास मात्र की बातें रह गई हैं। आज देश के अंदर शिक्षकों के भी 3 वर्ग बन के रह गए हैं। एक वो वर्ग जो सरकारी विद्यालयों कॉलेजों में शिक्षण कार्य करता है, उसको किसी अधिकार के लिए ना तो लड़ने की ज़रूरत है, ना ही उसको आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा वर्ग वो है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट विद्यालयों में कार्य कर रहा है और वो भी अपनी किन्हीं मजबूरियों के कारण उन बातों पर जिक्र नहीं करता। और तीसरा जो बिल्कुल दबा कुचला वर्ग वो है जो गांव के दूर दराज के क्षेत्रों में निजी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। आज अगर हम शिक्षकों की बात करें तो कुछ एक शिक्षकों को छोड़कर जो अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ अतिरिक्त आय के साधन जिनके पास है, जो कोचिंग या जिनको आजकल कोचिंग या ट्यूशन वगैरह जो आजकल आधुनिक समय में इसका प्रचलन अधिक बढ़ गया है, जिससे धन की उत्पत्ति तो हो रही है लेकिन बनता सम्मान शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है। और ना ही शिक्षकों को कोई विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जैसा कि जापान या अन्य विकसित देशों में है। अगर किसी शिक्षक के खिलाफ कोई ऐसा अपराध जो कि संगीन नहीं है, उनको न्यायालय में नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वहाँ शिक्षक का दर्जा उच्च दर्जा है और बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाता है। हमारे देश में बिल्कुल इसके उल्ट होता जा रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट जो विद्यालय वो बढ़ते जा रहे हैं, जिससे बच्चों में अनुशासन की कमी आ रही है और जो शिक्षण कार्य एक पेशा होना चाहिए था, एक जुनून होना चाहिए था, वो धीरे धीरे प्रोफेशन में बदलता जा रहा है। आज जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, क्योंकि कोचिंगों का सहारा ज़्यादा हो चुका है और विद्यार्थी इस वजह से किताबों और शिक्षक दोनों की अहमियत भूलता जा रहा है। अगर हम शारीरिक शिक्षा की बात करें, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अपने
कार्य में अपने क्षेत्र को, अपने विषय को मजबूत बनाने और एक उच्च स्तर पर ले जाने में लगे हुए हैं। क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंदर मुख्य रूप से जो एक विशेष धारा मानी जाती है, उसका जो पहलू खेल कूद है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि जो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, उनमें जो शारीरिक शिक्षक को रखा जाता है ताकि बच्चे अपने सर्वांगीण विकास को प्राप्त करें और खेल और अन्य गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर भाग लें। तो अभी जो शारीरिक शिक्षा का विषय है या खेल हैं जो, उनमें शारीरिक शिक्षकों के साथ खेलों के दौरान बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ होती हैं। खेलों के समय कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं जिनका समूह मजबूत होता है, संगठन मजबूत होता है, और वो खेल की टीमें जो बांट लेते हैं कि ये टीम आप ले जाओ, आपके हम नहीं किसी प्रकार की आपत्ति लगाएंगे, हम आपका साथ देंगे, ये टीम हम रखेंगे, ये हमारे गेम अच्छा है तो दूसरा चाहे कितनी मेहनत करके आया हो। यानी कि कुछ एक लोगों के हाथों में शारीरिक शिक्षा के अंदर पूरा सिस्टम है। कई बार खिलाड़ियों को जो एक आधा कोई शिक्षक अलग रह जाता उस ग्रुप से, उस समूह से, उनके खिलाड़ियों को गलत टाइयाँ, जो मैचों की शेड्यूल गलत बनाकर या गलत निर्णय देकर रेफरीशिप के द्वारा किसी प्रकार बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि जो शारीरिक शिक्षक निजी विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं, निजी विद्यालयों की 100 मजबूरियाँ होती हैं, वो प्रशासन के साथ या अधिकारियों के साथ या वो ऐसे शारीरिक शिक्षक जो इस स्तर में, इस क्षेत्र में ऊंचे पदों पर हैं, जो खेलों की पूरी रूपरेखा बनाते हैं, उनके साथ उलझना ठीक नहीं समझते। क्योंकि हर किसी के परिवार होता है और उसके परिवार का जीवन यापन तभी होगा जब वो अपना कार्य करेगा। और स्कूलों की मजबूरियाँ होती हैं, वो अधिकारियों के साथ नहीं उलझ पाते। अगर कोई ऐसी चीज़ों की शिकायत करता है तो उन स्कूलों पर प्रेशर बनाकर किसी प्रकार शिकायतें वापस दे दी जाती हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षक आज के समय में अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे। इससे क्या है, खेलों के क्षेत्र में आने वाले समय में जो नए शारीरिक शिक्षक आएंगे, कोई जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो आ नहीं पाएंगे। दूसरा, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और उसको कम्युनिस्ट कहा जाता है कि ये कम्युनिस्ट विचारों का आदमी है, कि क्रांतिकारी आदमी है, ये जो समाज के लिए सही नहीं है, ये भाईचारा को खराब करता है। ऐसी संज्ञाएं दी जाती हैं। तो अभी तक जो शारीरिक शिक्षक है, एक शारीरिक शिक्षक को पूरे विद्यालय का दर्पण माना जाता है, क्योंकि पूरे विद्यालय की जो कार्य प्रणाली होती है उसको सही प्रकार चलाने में प्रधानाचार्य के बाद सबसे बड़ी भूमिका, अहम कड़ी शारीरिक शिक्षक की होती है। क्योंकि विद्यालय में अनुशासन सर्वप्रिय होता है और अनुशासन बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक अपना योगदान देता है। लेकिन शारीरिक शिक्षक की अगर किसी प्रकार के अनुशासन की अवहेलना होती है तो सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उस समय शारीरिक शिक्षक की या सबसे बड़ी कमी उसकी मानी जाती है। तो जो शिक्षक समाज को, बच्चों को लड़ना सिखाते हैं अपने हकों के लिए, आज के समय में वो खुद ही अपने हकों के लिए नहीं लड़ पा रहे। तो हम 61वां शिक्षक दिवस तो मना रहे हैं, और कई बार जो माता पिता भी है, बच्चों की अनाथ शनाथ की जो ज़रूरतें उनको पूरा करने के लिए आप अगर सुबह 7-8 बजे किसी रोड पर खड़े हो जाएंगे, किसी शहर में चले जाएं, आपको सैकड़ों बच्चे जो कि अभी अबोध बालक हैं, जो बच्चे अभी तक
वयस्क नहीं है, स्कूटी, मोटरसाइकिल और बड़े मोटरसाइकिल, खास करके बुलेट जो 350 सीसी से कम का नहीं आता, जो कि नियमानुसार 16 साल से, अगर 18 साल से कम का बच्चा है उसको केवल 50 सीसी तक का जो यातायात के नियमों के तहत लाइसेंस दिया जाता है। और आज के समय में 50 सीसी की कोई भी गाड़ियाँ, बाइक नहीं आती अगर इलेक्ट्रिक स्कूटियों को छोड़ दिया जाए। और बहुत से बच्चे इस प्रकार क्या है दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं और वो अपने विद्यालयों का डिसिप्लिन ख़राब करते हैं। कई बार किसी प्रकार की बच्चे की अगर कमी है, बच्चा स्कूल के अलावा भी वातावरण में विचरण करता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, उस पर बच्चे का वातावरण का बच्चे पर विशेष प्रभाव पड़ता है। और हर कमी के लिए शिक्षकों को जिम्मेवार ठहराया जाता है। माता पिता कई बार बच्चों को समय नहीं दे पाते, उसके अभाव में अगर बच्चा कोई गलती करता तो भी शिक्षकों की कमी मानी जाती है, जो कि सरासर निंदनीय है। क्योंकि शिक्षक है जो वो एक विशेष सम्मान का और विशेष उसका एक विशेष पद होता है, जिसका एक सम्मान होता है। मैं ये नहीं कह रहा तो कोई शिक्षक है सारा समाज उसके पीछे आरती लेके धूपबत्ती लेके घूमे, लेकिन उसको बनता सम्मान दो। तो इसी के साथ, क्योंकि हर साल 5 नवंबर को 2-4 पीरियड हम छोड़ देते हैं पढ़ाई के और छोटे मोटे प्रोग्राम मनाते हैं, सरकार भी बहुत बड़े प्रोग्राम कराती है, शिक्षकों को राज्यपाल और राष्ट्रपति अवार्ड दिए जाते हैं। इतना करने से मात्र नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिक्षकों का वर्ग जो निजी विद्यालयों में कार्य कर रहा है और कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिनके परिवार का निर्वहन भी अच्छे से नहीं होता। तो इस पर सोचने की हमें, क्योंकि सभी काम सरकार नहीं करती, जो समाज अपने शिक्षकों का आदर नहीं करता वो समाज गर्त में चला जाता है। तो इस पर विचार करने की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद।